नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के 17वें टी20 इंटरनेशनल मैच के बारे में, जो कि इंग्लैंड वुमेन्स और स्कॉटलैंड वुमेन्स के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है शारजाह क्रिकेट स्टेडियम। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैलेंस पिच है, प्लस इस वेन्यू में स्पिनर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही पेसर्स को ट्राई करें जो विकेट टेकर हो या फिर अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हो, वैसे ही पेसर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 120 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है, खास करके अगर इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करती है, उस केस में यहाँ आपको 135 से 145 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको मिलेगी एमी जोन मिलेगी, शारा मिलेगी और साथ में आपको लिस्टर खेलते हुए दिखेगी। बाकी जो आपके लिए कीपिंग में सेफ ऑप्शन है शारा है, क्योंकि ये आपको ओपनिंग बैटिंग के साथ साथ कीपिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देगी। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब स्कॉटलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में, क्योंकि ये आपको फर्स्ट इनिंग में कीपिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। वही बात करें जोनस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें लिस्टर को आप जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रही ये हिट एंड मिस वाली प्लेयर है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं कीपिंग सेक्शन से सारा को अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो सारा को ड्रॉप करके जोनस या फिर लिस्टर को रोटेट करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेगी डैनी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइज कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं डेनी वाइट को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें हैदर नाइट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं नाइट को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें प्रियानाज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब स्कॉटलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे रिसेंटली ये बॉलिंग कम कर रही है तो आप इसे बैटिंग के पर्पज़ से ही रोटेट करके चले। फिलहाल के लिए मैं प्रियानाज को ड्रॉप करके चलूँगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें मिया बाउचर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं मिया बाउचर को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे रिस्क लेके सेकंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें डंकली के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें जैक को आप जीएल के टीमों में ही रोटेट करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेगी नेट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है, प्लस ये रिसेंटली अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट कर रही है। तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। प्लस कैप्टन वाइज कैप्टन की भी एक अच्छी चॉइस है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं नेट को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें कैथरीन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइज कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब स्कॉटलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं कैथरीन को पिक करके चलूँगा, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। वही बात करें हॉर्ली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे ज़रूरत पड़ने पर ही आपको बॉलिंग करते हुए दिखेगी, तो आप इसे बैटिंग के पर्पज़ से ही रोटेट करके चले। फिलहाल के लिए मैं हॉर्ली को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे रिस्क लेके सेकंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब स्कॉटलैंड सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें कैप्सी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें
जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे रिसेंटली ये बॉलिंग नहीं कर रही है तो आप इसे बैटिंग के पर्पज़ से ही रोटेट करके चले। बाकी ये भी ध्यान रहे ये हिट एंड मिस वाली प्लेयर है तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं कैप्सी को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो कैप्सी को ड्रॉप करके हॉर्ली को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें कैथरीन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब स्कॉटलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में, क्योंकि ये आपको फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में हल्की पुल्की बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। फिलहाल के लिए मैं कैथरीन को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी अगर स्कॉटलैंड सेकंड बॉलिंग करती है उस केस में आप कैथरीन को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें कैंप के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें गिब्सन को आप जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे रिसेंटली ये बॉलिंग नहीं कर रही है तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेगी सोफ़ी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेगी प्लस में अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करती है। उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं सोफ़ी को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें सल्टर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब स्कॉटलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिख सकती है। उस केस में आप चाहे तो इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं सल्टर को ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें सारा ग्लेन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करती है प्लस में ये आपको डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिख सकती है। उस केस में आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं सारा ग्लेन को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें मकसूद को आप जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं मकसूद को ड्रॉप करके चलूँगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें चार्ली डीन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करती है प्लस में ये भी आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेगी। उस केस में आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे रिस्की कैप्टन वाइज कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं चार्ली डीन को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें बेल्स के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें स्मिथ का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेगी प्लस में ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट कर रही है। उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं स्मिथ को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें बेल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं जब स्कॉटलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में, क्योंकि ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करती है प्लस में ये आपको डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिख सकती है। उस केस में आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं बेल को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे रिस्क लेके सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब स्कॉटलैंड सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें रायनी के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें कार्टर को आप जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं कार्टर को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से बेल को अपने टीम में पिक करके चलूँगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेगी नेट मिलेगी, सोफ़ी मिलेगी और साथ में आपको कैथरीन देखने को मिल सकती है। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है तो आप सारा ग्लेन को ट्राई करके चल सकते हैं, चार्ली डीन को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में आप डेनी वाइट को सेकंड इनिंग में जब इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।